हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे IBPS PO प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो 30 तारीख को सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और सारे शिफ्ट के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब प्रेडिक्शन देनी थोड़ी आसान है क्योंकि सब लोगों ने अपने रिव्यूज़ और कैसा उनका एग्ज़ाम रहा, क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा, वो सब वीडियोस डाल दिए है। उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं कि मेरे इतने अटेम्प्ट्स हैं, मेरे इतने अटेम्प्ट्स हैं। तो उसके कमेंट्स के बेसिस पे भी मैं थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना चाहूँगा क्योंकि मैंने क्लर्क वाले में भी प्रेडिक्शन की थी, तो उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रही थी और इसमें भी मैं प्रेडिक्शन करूँगा। देखो मैंने अपनी जो वो थी रिव्यू था अपना एग्ज़ाम भी जब मैं दे के आया था, तब मैंने भी एक प्रेडिक्शन गेस करी थी। 53 नंबर मैंने तब बोला था। और अब मैंने सिर्फ अपने एग्ज़ाम के बारे में बात करी थी और अपने शिफ्ट के बारे में बात करी थी। अब इतनी सारी शिफ्ट हो गई, इतने सारे दिन एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होती है ना कि सारे एग्ज़ाम में एक शिफ्ट के बारे में बात नहीं करते। एक शिफ्ट टफ आई है, एक शिफ्ट ईजी भी आ जाती है, एक शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ भी आ जाती है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैंने हर एग्ज़ाम के हर शिफ्ट के बारे में वीडियोज़ देख ली है। ठीक है, बैठ के बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। छोड़ो, कमेंट सेक्शन भी मैंने बहुत देखे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रेडिक्शन अगर देखी जाए, एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लोगों के जितने रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे कमेंट सेक्शन में, बंदे बोल रहे हैं मैंने 90 अटेम्प्ट्स किए, मैंने 80 अटेम्प्ट्स किए हैं। देखो वो लोग खुश लोग हैं, उनसे मत भिड़ा करो। वो खुश हैं, अटेम्प्ट्स करके खुश हैं, चाहे तुक्के मार रहे हैं बट वो खुश हैं, तो खुश रहना चाहिए, उन्हें खुश रहना दो। ठीक है, उनको साइड करते हैं। जेन्युइन अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। देखो इस साल पेपर टफ आया है, ये मानना पड़ेगा हमें। मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, इस साल भी एग्ज़ाम दिया है, एंड दिस एग्ज़ाम वॉज नॉट अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मतलब बहुत ईजी टास्क नहीं था, पढ़ भी लिया हमने थोड़ा। खैर, तो पिछले साल से इस साल एग्ज़ाम टफ आया है, बट स्टिल पिछले साल से इस साल के एग्ज़ाम की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब इसका रीज़न क्या है, आप सोच रहे होगे। पिछले साल सीट्स ज़्यादा थी, इस साल सीट्स आधी हैं। 7,000 कुछ सीट्स थी, इस साल 3,000 कुछ सीट्स हैं, तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो, पेपर अगर टफ आ रहे हैं तो आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी करनी पड़ेगी। वो टाइम मेरे हिसाब से अब चला गया है क्योंकि पहले क्या होता था, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस क्वेश्चन का लेवल होता है, एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, उस एग्ज़ाम के लेवल से जो रियल एग्ज़ाम होता है वो ईजी आता था। बट इस साल मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये रीज़न है कि वैकेंसीज कम हो रही है, तो IBPS चाह रहा है कि थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल बढ़ाते हैं। इस साल मॉक टेस्ट से टफ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एक्चुअल एग्ज़ाम जो होते हैं वो मॉक टेस्ट से टफ आ रहे हैं। इनफैक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में मेंस के क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं लोग। आई नो बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं, मैं खुद परेशान हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में ना हम एक माइंडसेट से जाते हैं कि इजी क्वेश्चन होंगे, स्पीड मैटर करेगी और हमें ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं, हमें सिर्फ करते चले जाना है। बट अगर आपको कहीं सोचने का टाइम लगाना पड़ता है ना, और प्रीलिम्स में खटाखट टाइम खत्म हो रहा होता है, तो वहाँ बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं रीजनिंग में बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था। एक कंपैरिजन बेस्ड पजल था, नंबर ऑफ कार से रिलेटेड, उसने मेरा बहुत मूड ख़राब किया था। इंग्लिश भी बल्कि बहुत ज़्यादा टफ आई थी। मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत टफ थे, तो पेपर बहुत टफ आ रहा है। अभी एक और PO का एग्ज़ाम रह रहा है, IBPS PO का, तो बी प्रिपेयर्ड। जब आप अपने प्रिपरेशन कर रहे होगे, प्रीलिम्स के कुछ दिन बाकी होंगे, तब आप कोशिश करना कि थोड़े बहुत क्लर्क लेवल के भी मेंस के क्वेश्चंस आप कर लो। ठीक है, ताकि आपको माइंड को झटका ना लगे कि भाई कितना टफ पेपर आ गया। ठीक है, मैं ये सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं कुछ मजाक के मूड में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूँ, तो आपको ये दिक्कत ना आए। मैं तो यही करने वाला हूँ, तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि थोड़े थोड़े मेंस के लेवल के क्वेश्चंस भी कर लेना। कट ऑफ मैं बोल देता हूँ, कट ऑफ मेरे हिसाब से जो जाएगी वो रहेगी 55 अराउंड। 60 के अबव मुझे लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि कट ऑफ जानी चाहिए क्योंकि पेपर बहुत टफ आया है, लिटरली बहुत टफ पेपर आया है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम पिछले साल दिया होगा उन्हें पता होगा कि क्या एग्ज़ाम का, देखो सोचो पिछले साल एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आया था और स्टिल 49 कट ऑफ गई थी, आधे से भी कम कट ऑफ गई थी। इस साल पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ आया, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने पिछले साल दिया था एग्ज़ाम, इस साल पेपर टफ आया भाई। ठीक है, अब कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, तो उनको लोगों को बता दूं भाई तुम लोग बहुत खिलाड़ी हो, मैं नहीं हूँ। तो मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे थे वो मेरे 65 रहे थे, पिछले साल मेरे अटेम्प्ट्स रहे थे 70, तो 5 नंबर घट गए। जबकि मेरे पिछले साल इतनी मेरी ओके तैयारी थी, इस साल मेरी तैयारी थोड़ी सी बेटर है। ऑफकोर्स एक साल का एक्सपीरियंस हो गया और जो भी मैंने पढ़ा है वो सब भी आता है और थोड़ा रिविजन एक्स्ट्रा है, तो पेपर टफ था। तो जो इस प्रेडिक्शन का मेन फोकस क्या है, मेन फोकस ये है कि आप लोगों को एक तरीके से एक तो रिव्यू मिल जाएगा कि पेपर का वो ट्रेंड क्या चल रहा है, टफनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा है कि जिनके एग्जाम में अटेम्प्ट 60 अराउंड रहे हैं ना, 55 से 60 या 50 से 60 के बीच में भी है ना, तब भी आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार चलो
एवरेज अटेम्प्ट्स के इर्द गिर्द हूँ मैं, तो कट ऑफ क्लियर हो सकती है। मेन रीजन प्रेडिक्शन वाली वीडियो या एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो बनाने का यही रीजन है, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन या थोड़ा सा ऐसा है कि चलो नहीं हुआ नहीं होगा, इस बारे में सोचोगे नहीं, फिर आप आगे के बारे में फोकस करोगे, ठीक है। बट मैं फिर बोलूँगा 50 के ऊपर जिसके भी नंबर है ना, 50 से नीचे वालों की किस्मत पे बहुत ज़्यादा आ जाएगी, पता नहीं भाई क्या जादू हो जाए, बट आई थिंक 50 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। आई होप मैं गलत हो जाऊँ, भगवान प्लीज़ गलत हो जाऊँ मैं, बट मुझे लग नहीं रहा है कि गलत होऊंगा मैं। 50 से अबव कट ऑफ रहेगी, तो जिनकी 50 से कम कट ऑफ है ना, वो इतना दिल से मत लगाना, रिजल्ट को देख लेना, अपना स्कोर ज़रूर देखना। 50 से अबव जिनके भी है ना, वो मेंस में लगे रहो। आई होप तुमने मेंस के लिए पहले से प्रिपेयर करना चालू कर दिया था, अब उसको अच्छे से और घिसना चालू कर दो। और जिनके 60 के अबव अटेम्प्ट्स है ना, मतलब 60 के अबव मार्क्स आने के चांसेस है। अटेम्प्ट्स तो आप कितने भी कर सकते हो, 100 अटेम्प्ट्स भी कर सकते हो। मार्क्स की बारे में बात करूँगा, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो कि इतने तो आ ही जाएंगे। जिसके 60 के अराउंड आ रहे हैं ना, 60 से अबव, भाई बढ़िया है, ठीक है। चलो बाकी बढ़ते रहो यार, डिस्ट्रैक्शन का अब टाइम नहीं है, पेपर लेवल बढ़ता जा रहा है और इस साल हमें जॉब लेनी है ना, तो उस हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, और कोई डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो भाई, तुम्हारा भाई अवेलेबल है तुम लोगों के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि यार जब हम इस प्रिपरेशन वाली फेज में होते हैं ना, हमारे डाउट्स इतने सारे होते हैं ना, और हमें जब कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता ना, या हमें डाउट क्लियर करने वाला नहीं मिलता, तो बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। तो पढ़ते रहो, कोई कमेंट सेक्शन में डाउट हो, और प्लीज़ यार ऐसे डाउट मत पूछा करो। मैंने एक इंस्ट्रक्शन वीडियो बनाई थी, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया, मतलब जो क्या क्या एग्जाम में लेके जाना होता है, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई फ़ोन लेके जा सकते हैं क्या। ये भी ठीक है, तो ऐसे कमेंट मत करो, जेन्युइन कमेंट करो, जो तुम्हारे जेन्युइन डाउट है। मजे मत लो यार, मजे छोड़ो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट एंड बाय।